तौर पर हमारा ज्ञान झूठा है, क्योंकि वो उधार का है, बोरोड है। जो मेरा ज्ञान नहीं, वो ज्ञान नहीं हो सकता। जो किसी और ने जाना हो, वो उसके लिए ज्ञान हो सकता है, लेकिन उसके शब्द मेरे लिए ज्ञान नहीं हो सकते। वो मेरे लिए सिर्फ एक स्मृति होंगे, उसके लिए होगी नॉलेज, परंतु मेरे लिए होगी मेमोरी। मैं भ्रम में पड़ जाऊंगा। महावीर ने जाना, बुद्ध ने जाना, नानक ने जाना, बहुत सारे महापुरुषों ने जाना, लेकिन उनके शब्द मेरे लिए ज्ञान नहीं बन सकते। आप जानते होंगे, लेकिन आपके शब्द मेरे लिए ज्ञान नहीं बन सकते, और मेरे शब्द आपके लिए ज्ञान नहीं बन सकते। ज्ञान वैसा ही है जैसी मृत्यु। आप मर जाएं तो मुझे मरने का कोई अनुभव नहीं होगा। अगर मैं मर जाऊं तो आपको भी मेरे मरने का कोई अनुभव नहीं होगा, क्योंकि मौत एक इंडिविजुअल है। एक आदमी जो मरता है वही जानता है कि क्या होता है। वैसे ही ज्ञान भी एक इंडिविजुअल फिनोमेना है। एक आदमी जानता है, वही जानता है कि क्या है। जब कोई दूसरा कहता है तो दूसरों के पास सिर्फ खाली शब्द, थोथे शब्द पहुंच जाते हैं। दूसरे इनको इकट्ठा करने लग जाते हैं और इकट्ठा करने में रस लेने लगते हैं। जितने खाली शब्द हमारे पास पहुंच जाते हैं, हमें लगता है कि मैं जानता हूं। जिनके पास शब्द हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि वो जानते हैं। शब्द एक इल्यूजन पैदा करते हैं, एक भ्रम पैदा करते हैं। शब्दों से ज़्यादा और मायावी कुछ नहीं। शब्द हम सीख लेते हैं और सोचते हैं कि बस हो गई बात खत्म। शब्दों पर बात कभी खत्म नहीं होती, और जो आदमी शब्दों पर रुक जाता है उसकी जिंदगी व्यर्थ हो जाती है। जहां तक जीवन की असलियत का संबंध है, वहां हम बहुत क्लेवर हैं। हम कभी शब्दों से राजी नहीं होते, लेकिन जहां सत्य और परमात्मा का संबंध है, वहां हम शब्दों से राजी हो जाते हैं। अगर हमसे कोई पैसों की बात करे तो हम कहेंगे हो चुकी बातचीत। लेकिन पैसे कहाँ हैं? आपको पैसे रियलिटी में चाहिए, बातों में नहीं। कोई आपसे बड़े घर की बात करे तो आप कहेंगे बहुत हो गई बात, अब घर दिखाओ, कहाँ है घर? जहां तक पदार्थ है, जहां तक संसार का संबंध है, हम बहुत होशियार हैं। हम शब्दों के धोखे में बिल्कुल नहीं आते। लेकिन जहां तक परमात्मा का संबंध है, हम लोग बहुत अजीब हैं। एकदम से धोखे में आ जाते हैं। हम कभी नहीं पूछते, ठीक है, ये वेद, पाठ, पुराण सब ठीक है, लेकिन परमात्मा कहाँ है? एक बहुत बड़ा राजा, उसके यहाँ कवि दरबार था। एक कवि ने उस सम्राट की बहुत प्रशंसा की, बहुत गीत गाए। सम्राट बहुत प्रसन्न हुआ, हंसने लगा, और उसने कहा अपने वजीर को, कल ये आए तो इसकी झोली सोने की मुद्राओं से भर देना, खूब पैसे देना। कवि ने कहा बहुत आनंद। अगले दिन सुबह कवि पहुंच गया राज दरबार। राजा ने पूछा कैसे आए? थोड़ा हैरान हुआ कवि। उसने पूछा महाराज आप भूल गए,
आपने कहा था कि मेरी झोली सोने की मुद्राओं से भर दोगे। राजा हंसने लगा। उसने कहा, बातों बातों में तुमने मुझे प्रसन्न किया, बातों बातों में मैंने तुम्हें प्रसन्न किया। इसमें लेन देन का क्या संबंध? तुमने कुछ अच्छी बातें कही, मैं खुश हुआ। मैंने भी एक अच्छी बात कही, तुम खुश हुआ। मैंने भी एक अच्छी बात कही ताकि तुम खुश हो जाओ। इसमें रुपयों मुद्राओं का क्या वास्ता? तुमने भी कविता कही, हमने भी कविता कही। तुम हो शब्दों के कवि, हम हैं रुपयों के कवि। लेकिन कवि को यह पता है कि ये मेरे शब्द थोथे हैं, खाली हैं। पर जब रुपयों की कविता की बात हो गई तो उसे भी धक्का लगा। हम शब्दों के मोह में पड़ते हैं, उसे ज्ञान समझ लेते हैं। यह ज्ञान नहीं जो हमने दूसरों से सीखा है। अगर मैं आपसे पूछूं भगवान है और आप कहें हां है, तो क्या आप सोचते हैं आपने ईश्वर को जाना है, सुना है या सीखा है? किसी हिंदू से पूछें तो वो कुछ और कहता है, किसी सिख से पूछें वो कुछ और कहता है, मुसलमान से पूछें वो कुछ और कहता है, बुद्ध से पूछें तो वो कुछ और कहता है, जैन से पूछें तो वो कुछ और कहता है। क्या वो सब जानते हैं? नहीं। जो उन्होंने सुना है वह कहते हैं, क्योंकि उन सब ने अलग अलग बात सुनी, इसीलिए वो अलग अलग बातें जानते हैं और अलग अलग बातें करते हैं। साइंस को सिखाया जा सकता है, स्पिरिचुअलिटी को सिखाया नहीं जा सकता। साइंस के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं, स्पिरिचुअलिटी की कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज नहीं हो सकता। विज्ञान सिखाया इसलिए जा सकता है क्योंकि विज्ञान बाहर के जगत से संबंधित है, और जो बाहर के जगत से संबंधित है वो सिखाया जा सकता है। हम सब उसे देख सकते हैं, हम सब उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वो हम सब के लिए एक कॉमन ऑब्जेक्ट है। लेकिन अध्यात्म सिखाया नहीं जा सकता, वो इंटरनल है और सबके सामने समक्ष खड़ा नहीं किया जा सकता। ऑब्जर्वेशन नहीं है, उसे तो कोई स्वयं जान ले तो वो कोई जिसने जाना है वो सिर्फ इशारा कर सकता है। परमात्मा को कभी पकड़कर मौजूद नहीं किया जा सकता, पदार्थ को पकड़कर मौजूद किया जा सकता है। इसीलिए परमात्मा को सिखाया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ पाया जा सकता है। और बहुत मजे की बात है, जो लोग परमात्मा को सीख लेते हैं वो परमात्मा को जानने से, परमात्मा को पाने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि ये सिखावन उधार की, दूसरों की होती है। और अगर उन्होंने इसको पकड़ लिया तो वो उसे ही सत्य मानकर रुक जाते हैं। तब वो उस ज्ञान तक कैसे पहुंचेंगे जो उनके भीतर है, और वो कभी बाहर नहीं आता। तो अब हम सबको मिलकर अपने अंदर को जानना है, बाहर के शब्दों को, थोथे शब्दों को छोड़ना है और अपने अंदर के परमात्मा को पाना है। और इसका प्रयास आपने अभी से ही शुरू करना है।